हुए क्षतिग्रस्त और जलसमरूद मध्य में 3700 टन तेल गिरा। तूफानी मौसम के कारण जहाज क्षतिग्रस्त। सीरिया में विदेशी दूतावास फिर से खुलने शुरू हो गए हैं। फ्रांसीसी एम्बेसी में फहराया गया झंडा। सीरिया का अलेप्पो शहर दोबारा खुलना हुआ शुरू। बाजारों में दुकानें खुली और असद शासन में इस शहर पर 3 बार हवाई हमले हुए थे। सीरिया के दमिश्क में दूतावास पर फ्रांसीसी झंडा फहराया गया। मार्च 2012 के बाद से बंद फ्रांसीसी दूतावास पर फ्रांस का झंडा फहराया गया। उत्तरी सीरिया के लताकिया शहर में सुलह केंद्र के बाहर लगी भीड़ और सैकड़ों सीरियाई सैनिक और अधिकारी कतार में खड़े नजर आए। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने सीरिया के अंदर बफर जोन का दौरा किया। सीरिया के इस बफर जोन पर इजरायल ने कब्जा किया। आगे बढ़ते रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ इगोर किरिलोव की हत्या का वीडियो भी सामने आ चुका है। अपार्टमेंट से निकलने के दौरान ब्लास्ट में मौत हुई। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलिश प्रधानमंत्री से की मुलाकात। राजधानी कीव में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से की मुलाकात। इजरायल ने गाजा पर फिर किया हमला और इजरायली हमले में करीब 8 फिलिस्तीनी मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे भी शामिल। इजरायली सेना सीजफायर के बाद भी सीरिया क्षेत्र में आगे बढ़ी। बफर जोन पर हमले के बाद इजरायली सेना अब दारा प्रांत के दक्षिणी भाग में आगे बढ़ रही है। इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया में एक सुरंग को नष्ट किया। इस सुरंग को हमास के आतंकी इस्तेमाल करते थे। क्योंकि रूस की संसद से एक विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है और इस विधेयक को जब मंजूरी मिली तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है क्योंकि तालिबान को दरअसल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की लिस्ट से रूस में बाहर कर दिया गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि रूस और तालिबान के बीच बीते दिनों रिश्ते सुधरे हैं, लेकिन पूरी दुनिया रूस के इस कदम से हैरान है क्योंकि खुद पुतिन ने ही 21 साल पहले तालिबान पर बैन किया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुतिन के तालिबान। यूक्रेन अब बारूदी शमशान। पुतिन का मिशन अफगानिस्तान। तालिबान को रूस का वरदान। अमेरिका रूस का रण। पुतिन का तालिबानी प्रण। किसी भी देश के लिए उसका सबसे मजबूत हथियार होता है उसकी रणनीति। 33 महीनों से यूक्रेन के साथ जंग में शामिल रूस अब सहयोग के नए रास्ते तलाश रहा है। रूस को खास तौर पर ऐसे साथियों की तलाश है जो अमेरिका के कट्टर विरोधी हों। यही वजह है कि पुतिन ने मिशन तालिबान अब तेज कर दिया है। इस कड़ी में रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। रूस की संसद ने मंगलवार को एक विधेयक को मंजूरी दी। यह विधेयक तालिबान को मॉस्को की प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने के लिए है। रूस और तालिबान के बीच बीते कुछ समय से रिश्तों में सुधार है। रूस का यह कदम तालिबान के साथ उसके बढ़ते संबंधों को आगे बढ़ाता है। तालिबान को रूस एक सहयोगी की तरह मान रहा है। इसी साल जुलाई में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ एक सहयोगी बताया था। इससे पहले रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव और पूर्व रक्षा मंत्री सोमवार को अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे। तालिबान की सीनियर लीडरशिप से मुलाकात की और उन्हें यह भरोसा दिलाया था कि मॉस्को जल्द ही प्रतिबंधित संगठनों की सूची से तालिबान को बाहर करेगा। तालिबान से रूस इसलिए संबंध मजबूत करना चाहता है क्योंकि एशिया में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दे रहा है, तो वहीं रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका यूक्रेन को हर संभव मदद दे रहा है। तालिबान अमेरिका का विरोधी रहा है और अफगानिस्तान में अस्थिरता के लिए उसे जिम्मेदार मानता है, जबकि रूस अब खुद को यहां एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर पेश करना चाहता है। रूस मध्य एशिया में अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहता है और उसके लिए उसे तालिबान के साथ की जरूरत है।
विदेश नीति को लेकर कहा जाता है कि इस मामले में न दोस्त अस्थायी होता है न ही दुश्मन, कुछ अस्थायी होता है तो वो है हित। और रूस और तालिबान के मामले में भी यही है। रूस ने 2003 में तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, लेकिन रूस की नई रणनीति में तालिबान अब बिल्कुल फिट साबित हो रहा है। वहीं बड़ा सवाल ये भी कि क्या रूस तालिबान को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको याद होगा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा था और तालिबान अमेरिका का विरोधी रहा है। अब आपको बताते हैं कि पुतिन का यूएस विरोधी गठबंधन कौन सा है। और अब देखिए, ये बड़ा फैसला लिया गया है, तालिबान को आतंकवादी गठबंधन संगठन की लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, ऐसा विधेयक लाया गया है। अब आपको बताते हैं कि यूएस विरोधी गठबंधन पुतिन का कौन सा है। ईरान है, चीन है, हिजबुल्ला अफगानिस्तान, हूती, हमास, नॉर्थ कोरिया, ये सभी नाम जिनसे आप वाकिफ होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि किस तरीके से चीन जो है वो रूस का साथ हमेशा देता रहा है। और जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था तब भी हमने देखा था कि दुनिया जो है दो गुटों में बट गई थी। कुछ देश ऐसे थे जो रूस का साथ दे रहे थे, कुछ देश ऐसे थे जो यूक्रेन का साथ दे रहे थे। लेकिन ये वो गठबंधन है पुतिन का जो यूएस विरोधी है, यानी कि ये सभी अमेरिका के खिलाफ रहते हैं और इसीलिए ये बड़ा फैसला पुतिन की तरफ से लिया गया है। तो रूस से जुड़ी हुई खबर हमने आपको बताई, लेकिन अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। 13 जनवरी का लोगों को इंतजार है और पूरी दुनिया की नजरें प्रयागराज पर है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक एक की चीज की जानकारी बारीकी से लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर सामने आई कि अब जो नागा सन्यासी है वो कुछ कह रहे हैं और उनकी तरफ से एक ऐसा बयान दे दिया गया है जिसको लेकर के अब कुछ लोग यहाँ पर विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं नागा सन्यासी, इस रिपोर्ट को आप देखिए। नागा सन्यासियों का ऐलान। माथे पर टीका, होगी पहचान, कलाई पर बांधना होगा कलावा, महाकुंभ में नहीं चलेगा छलावा। प्रयागराज के महाकुंभ को शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम का समय है, जिसे लेकर राज्य सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। देश के हर कोने से आने वाले श्रद्धालु और साधु संतों ने इस महापर्व में शामिल होने के लिए अपनी कमर कस ली है। इस बीच नागा सन्यासियों का एक ऐसा फरमान सामने आया जिसकी चर्चा हर तरफ है। नागा सन्यासियों ने फरमान जारी किया है जिसके तहत महाकुंभ क्षेत्र में केवल उन्हीं आगंतुकों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके माथे पर तिलक और कलाई में कलावा होगा। जूना अखाड़े के नागा सन्यासी शंकर भारती ने कहा कि हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने वाली घटनाओं के मद्देनजर ये कदम उठाया गया। उनका कहना है कि धर्म की शुचिता की रक्षा के लिए ये गाइडलाइन लागू की गई है। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, हिंदू धर्म में भी अगर कोई फर्जी साधु पाया गया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा।